हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. AB is a chord of parabola y square equal 4x joining AT1 square to AT1 and BAT2 square plus 2AT2. Match the following. Option A, AB is a normal chord. जो ऑप्शन हो. ऑप्शन बी, AB is a focal chord. C, AB subtend 90 degree at 0, 0. D, AB is inclined at 45 degree to the axis of parabola. तो बारी बारी से हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों. हम लोग अपने की कॉन्सेप्ट के साथ, की कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते चले. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहले ये समझेंगे कि हमारे पास कोई एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. कुछ ये सिचुएशन है. हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन. क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए बी कोई कोड है जो ज्वाइन किया गया है ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन से. ये पहला कंडीशन, यानी क्वेश्चन ए. यानी कि मेरे पास कोई भी एक कोड है, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन कोड होता है. एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. ए का कोऑर्डिनेट है ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन और ये है ए टी टू स्क्वायर और टू ए टी. पहला ऑप्शन अब कह रहा है, ये तो हमारे पास हो गया कंडीशन कोड का. कोड जो पहला लाइन हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब मैच करना है ए बी इज ए नॉर्मल कोड. यानी ये कोड नॉर्मल कब होगा बच्चों? ये कोड नॉर्मल तभी हो सकता है जब ये कोड परपेंडिकुलर, तभी ये एक लाइन जो कि पॉइंट ए से पास करे, जो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करेगा, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ए बी होगा, तभी ये कोड नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल ही टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है. तो हमें इस T1 और T2 पर रिलेशन निकालना है. यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है बच्चों. ये T1 भी कहते हैं इसको और इसको T2 भी बोलते हैं. हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. तो इसके लिए क्या की कॉन्सेप्ट होगा? तो सबसे पहले हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रूप में नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन टू पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x. तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रूप में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो है y इक्वल माइनस टी वन एक्स प्लस टू ए टी वन प्लस ए टी वन का होल क्यूब. इसको कह दिया दिस इज इक्वेशन 1. और ये इक्वेशन 1 जो है, ये b को फिर मिल रहा है पाराबोला पे. सिंस इक्वेशन 1 meet parabola again, meet parabola again at a t2 square टू ए टी टू. तो निश्चित रूप से दिए हुए इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा. तो y की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं. की कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना है. यानी y का वैल्यू हो गया टू ए टी टू इक्वल x की जगह ए टी टू स्क्वायर यानी माइनस ए टी वन टी टू स्क्वायर प्लस टू ए टी वन प्लस ए टी वन का होल क्यूब. टू ए टी टू इधर ले आए और टू ए कॉमन ले लें. यह आ जाएगा टी टू माइनस टी वन. इसको इधर ले आए और प्लस ए टी वन कॉमन ले लें.
तो ये आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल 0। इसमें भी T2 - T1 है, यहां भी T2 - T1 है, यानी कि T2 कॉमन ले लें। ए T2 - T1 कॉमन ले लिया, तो बस क्या गया हमारे पास 2 प्लस T1, और यहां बच गया T2 प्लस T1 इक्वल 0। देयरफॉर ए T2 - T1 कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि T2 और T1 अगर 0 हो गया, T2 इक्वल T1 हो गया, तो T1 और T2 एक ही पॉइंट को शो करेगा, जबकि T1 और T2 दोनों अलग अलग पॉइंट है। देयरफॉर T1 नेवर इक्वल T2। तो किस कारण से ये 0 हो रहा है, तो 0 होने का कंडीशन है 2 प्लस T1 इंटू T2 प्लस T1, यानी T2 प्लस T1 का वैल्यू -2/T1, यानी T2 को हम लोग T1 के रूप में लिख सकते हैं -T1 -2/T1। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी T2 इक्वल -T1 -2/T1। ये हमारा क्वेश्चन ए का आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बी पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बी कह रहा है क्या, ए बी हमारा फोकल कोड। फोकल कोड के लिए कोड को निश्चित रूप से हमारे फोकस से पास होना पड़ेगा, नहीं? तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कोड जो है वो फोकल कोड होगा। फोकल कोड के लिए कोड मस्ट बी पासेस थ्रू द फोकस। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये एक हमारा पैराबोला हो गया, एक्स और वाई एक्सिस, और ये फोकस, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी, यानी ए और 0 से पास करेगा, क्योंकि y² इक्वल 4ax में मेरा फोकस ए, और ए पॉइंट क्या हो गया हमारे पास T1, और बी पॉइंट हो गया T2, यानी ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है ए T1 स्क्वायर 2a T1, और बी का कोऑर्डिनेट है ए T2 स्क्वायर एंड 2a T2। ठीक है, और ए पी, ये ए बी जो है हमारा, वो मान लेते हैं ये एस फोकस है। ए बी एस से होते हुए पास कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। निश्चित रूप से ए एस और बी जो होगा वो तीनों ही कोलिनियर होगा। ए एस बी विल बी कोलिनियर। तो की कॉन्सेप्ट क्या है अब हमारे पास, यहां से हम लोग की कॉन्सेप्ट, अब ये तो क्वेश्चन का डिमांड था, अब क्या करें। कोलिनियर है, इसका मतलब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर, इसका मतलब स्लोप ए बी का, स्लोप बी सी का, स्लोप ए सी का, सबका स्लोप बराबर। और 2 पॉइंट दिए हुए, तो स्लोप निकालने का तरीका हमें पता था, y2 - y1 बाई x2 - x1। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चाहे तो रिलेशन ला सकते हैं T1 और T2 में, अगर कोलिनियर है। देयरफॉर यहां पर हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ एस ए इक्वल स्लोप ऑफ एस बी, नहीं,
तो स्लोप ऑफ एस ए हम लोग निकाले तो T1 यानी ए के लिए y का कोऑर्डिनेट 2a T1 माइनस 0 बाई ए T1 स्क्वायर माइनस ए T1 स्क्वायर माइनस ए इक्वल 0 माइनस 2a T2 बाई ए माइनस ए T2 स्क्वायर। बच्चों ए कॉमन लेकर कैंसिल हो गया यानी 2T1 बाई ये आ गया 2T1 बाई T1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें और ए कैंसिल कर दें तो ये आ गया 2T2 बाई T2 स्क्वायर माइनस 1 2T2 बाई T2 स्क्वायर माइनस 1 2 से 2 कैंसिल यानी ये आ गया T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इसको भी इधर ले आए तो माइनस T1 स्क्वायर T2 माइनस T2 दैट इज प्लस T2 इक्वल 0 यहां से T1 T2 अगर कॉमन ले लें T2 माइनस T1 प्लस 1 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल 0 यानी T2 माइनस T1 अगर कॉमन ले लें तो ये आ गया T1 T2 प्लस 1 इक्वल 0 नाउ T2 माइनस T1 नेवर इक्वल 0 T1 और T2 कभी भी 0 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही डिफरेंट पॉइंट्स है पैराबोला पर दोनों डिफरेंट पॉइंट्स है T1 और T2 अगर इक्वल आ जाएंगे तो वो सेम पॉइंट को इंडिकेट करेगा देयरफॉर T1 नेवर इक्वल टू T2 तो किसके कारण 0 हो रहा है तो T1 T2 प्लस 1 इक्वल 0 यानी T2 का वैल्यू T1 के रूप में माइनस 1 बाई T1 यानी कि एक कोड फोकल कोड तभी होगा जब दूसरा पॉइंट यानी दूसरा पैरामेट्रिक पॉइंट जो है पहले वाले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रेसिप्रोकल का निगेटिव हो यानी T2 इक्वल टू माइनस 1 बाई T1 ये हो गया ऑप्शन बी सी नंबर के लिए आते हैं ए बी सबटेंड 90 डिग्री एट 0 0 ए बी अब सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट 0 0 इट इज ऑप्शन ए बी सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट 0 0 सिचुएशन ऐसा ये y ये x ये ए बी अगर मेरे पास है कोड ये T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है ये ओरिजिन पर सबटेंड कर रहा है 90 सॉरी ये है 90 यानी ये ओरिजिन हो गया 0 0 तो 90 डिग्री है तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या है की कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाए -1 तो अगर ये पॉइंट ओ है तो स्लोप ऑफ ओ ए जब ए है हमारे पास ए T1 स्क्वायर 2a T1 और बी है ए T2 स्क्वायर
2a t2, तो स्लोप ऑफ OA 2a t1 माइनस 0 बाई a t1 स्क्वायर माइनस 0, a से a कैंसल, t1 से t1 कैंसल, और ये आ गया हमारे पास 2 बाई t1। सिमिलरली स्लोप ऑफ OB 2a t2 माइनस 0 बाई a t2 स्क्वायर माइनस 0, और ये आ गया 2 बाई t2। therefore angle AOB is 90 degree, therefore slope of OA into slope of OB will be minus 1, and according to the given 2 by T1 into 2 by T2, 2 by T1 into 2 by T2 will be minus 1, and minus T1 T2 will be 4, therefore T2 will be minus 4 by T1. This is the आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन सी। तो देखें इसके लिए मैचिंग कौन सा होना चाहिए, T2 इक्वल माइनस 4 बाई T1, ये आ गया ऑप्शन सी। डी हम लोग अब देखते हैं, ए बी इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऑप्शन डी। अब जो पैराबोला है, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax में एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। कह रहा है कि कोई पॉइंट ए बी जो T1 और T2 है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री है। इसका मतलब ए बी और ओ एक्स के बीच का एंगल 45 डिग्री है, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन। हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए T1 स्क्वायर 2a T1, और बी का कोऑर्डिनेट है ए T2 स्क्वायर 2a। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होने चाहिए इसके लिए, दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करे, इसके बीच का एंगल थीटा हो, और स्लोप डिफाइन है अगर m1 और m2, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, तो 2a t2 माइनस 2a t1 बाई a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। 2a अगर कॉमन ले लें, दिस बिकम्स t2 माइनस t1 बाई a कॉमन ले लें, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया, यानी 2 बाई T2 प्लस T1, एक लाइन का स्लोप आ गया, और x एक्सिस के साथ बना रहा है, और हमारे पास जो एक्सिस होता है पैराबोला का वो x एक्सिस यानी y इक्वल, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, इसको m1 बोल दे, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल 0 इज m2 इक्वल, therefore we have tan theta equal m1 minus m2 1 plus m1 m2, और थीटा 45 है, tan 45, m1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 बाई T1 प्लस T2, m2 0 है, बाई
1 प्लस n2 0 होने की वजह से ये 0 हो गया। देयरफॉर tan थीटा 1 2 बाई t1 plus t2 and t1 plus t2 becomes 2, therefore t2 becomes minus t1 plus 2. This is the answer of the given question. ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारे पास, यानी t2 इक्वल माइनस t1 प्लस 2, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी, ये हमारे पास डी का ऑप्शन हो। यानी अगर आंसर के लिए हम लोग देखें तो ये ए बी सी, ऑप्शन ए is your S, option B is your R, option C is your Q, and option D is your P. This is the answer of the given question. Hope you will understood it well. Best of luck.